स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, यहाँ हम वर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन डिस्कशन करवाया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था आप लोग के मध्य जो दिया गया था, कल का क्वेश्चन था प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब और कहाँ हुआ था। प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर था 25 जुलाई 1978 को यूके ओल्डहैम में हुआ था। यूके में यानी ब्रिटेन में ओल्डहैम में हुआ था। तो जैसा कि ग्रुप का नियम है, यहाँ सबसे तेज जवाब देने वाले साथियों का नाम लिया जाता है। तो इस कड़ी में जो पहले सबसे तेज जवाब दिए हैं उसमें पहले स्थान पे जो है वो राकेश कुमार यादव जी हैं, और दूसरे स्थान पे गौतम कुमार जी हैं, और तीसरे स्थान पे नाम नहीं दिए MK जी, इनका नाम आया है कॉमेंट में। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ग्रुप डिस्कशन के लास्ट तक बने रहते हैं और जो क्वेश्चन छोड़ा जाता है उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है वो प्रारंभ की जा रही है आज के करंट अफेयर्स से। बताइएगा, हाल ही में किस देश ने गी स्पेस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए 11 गीसैटकॉम उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है? चीन के माध्यम से किया है। कितने उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है? 11 उपग्रहों का किया है। तो 41 उपग्रहों का लक्ष्य रखा है, लेकिन 11 गो उपग्रह को लॉन्च कर चुका है। बताइएगा, इसरो ने अपने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेस डेक्स का किस रॉकेट में से लॉन्च किया था? PSLV C60 सही जवाब हो जाएगा, PSLV C60 हो जाएगा। बताइएगा, 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया। और बताइएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल खेल से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा किया है? GSLV F-15 के द्वारा किया। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कितने बजट की घोषणा की है? लगभग 1 लाख करोड़ के लमसम, यानी 99,446 करोड़ का लगभग में 1 लाख का बजट की घोषणा की है। बताइएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया था? 4 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें से कौन कौन थे? डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार हो जाएंगे, जिसमें हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। और बताइएगा, राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? पंजाब के द्वारा जीता गया। पुरुषों का जो है पंजाब के द्वारा जीता गया, और महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस टीम के द्वारा जीता गया है? झारखंड के द्वारा जीता है। सही जवाब हो जाएगा, झारखंड के द्वारा जीता गया है। बताइएगा, खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर किसे घोषित किया गया है? तारा और तेजस को घोषित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रायोजन किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। और इसका जो शुभांकर था वो क्या था? गजसी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में होगा। और इसके चीफ गेस्ट किनको बनाया गया था? गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया था। और बताइएगा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या था? मौली हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मौली हो जाएगा। बताइएगा, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबो सुबियांतो हो जाएंगे, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और बताइएगा, प्रथम बार जब भारत ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया था उस समय मुख्य अतिथि कौन आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो आए थे। कौन आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो आए थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में S&P ने 18 साल बाद भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? ट्रिपल बी रेटिंग प्राप्त किया है। इससे पूर्व जो था 2007 में जो है ट्रिपल बी माइनस का रेटिंग दिया था। वर्तमान में 18 साल बाद कितना दे दिया है? ट्रिपल बी रेटिंग दिया है। कितना दिया है? ट्रिपल बी रेटिंग दिया। बताइएगा, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा देश बन गया? इंडोनेशिया बन जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, इंडोनेशिया। बताइए, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना, उसका संघाई में है। ब्रिक्स का आपका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बताइए, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी थी? INS वागसीर हो जाएगी। थाईलैंड ऐसा क्या?
बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक के प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कौन से मिशन का शुभारंभ किया है? मिशन सुदर्शन चक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिशन सुदर्शन चक्र। तो बिमस्टेक का जो मुख्यालय है वो सॉरी ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का जो भी है वो एडीबी का फिलीपींस मनीला हो जाएगा। एससीओ का हो जाएगा, एससीओ का शिखर शंघाई हो जाएगा। सही जवाब एससीओ का शंघाई हो जाएगा। बताइएगा चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? निजामाबाद तेलंगाना। बताइएगा हाल ही में टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISSC कॉर्सिया प्रमाणन किसे मिला है? किस संगठन को मिला है? इंडियन ऑयल को मिला है। किसको मिला है? इंडियन ऑयल को मिला है। सही जवाब है इंडियन ऑयल को मिला है। बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? जॉनिक सिनर के द्वारा जीता गया। और ये किस देश के हैं? इटली के हो जाएंगे। और बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्रिक करके कुछ है, ये कौ से नाम है लास्ट में उसका। बताइएगा हाल ही में दिग्वंत वेस्ट पेस का संबंध किससे हो जाएगा? हॉकी खेल से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? हॉकी खेल से हो जाएगा। बताइएगा एक्सिमओ मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला, जो हाल फिलहाल में गए हैं, शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुबानी का सऊदी अरब को पहली बार निर्यात किया गया है? लद्दाख का हो जाएगा। खुबानी कहाँ उत्पादित होता है? लद्दाख में हो जाएगा। सही जवाब। बताइएगा भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? त्रिवेणी को मिला। किसको मिला है? त्रिवेणी को मिला है। बताइए हाल ही में तीसरे क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? विसेंट कीमर के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? विसेंट कीमर के द्वारा जीता गया है। बताइएगा भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 96 हो जाएगा। और बताइए खुशहाली में कितना है? 118 हो जाएगा खुशहाली में। और शांति में कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। खुशहाली शांति में 118, शांति में 115 हो जाएगा। और 105 है भुखमरी में 105 हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू कर दिया है? मणिपुर में कर दिया। और बताइएगा हाल ही फिलहाल में मणिपुर में जो आपदा आई है जिसमें भूस्खलन हुआ है, उसके लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन सहयोग चलाया गया। और अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा हाल ही में AI आधारित सभासार का शुभारंभ किसने किया है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया। बताइए ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पंचायती राज का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में हो जाएगा? भाग 9 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? भाग 9 में हो जाएगा। बताइएगा भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ किया गया है? पद्मा नायडू नेशनल पार्क तमिल। बताइएगा हाल ही में वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तीसरे राज्य तमिलनाडु के द्वारा प्रारंभ। हॉक किसके द्वारा प्रारंभ किया है? तमिलनाडु के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आज का जो भी करंट अफेयर्स बनने वाला था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य SPD का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा लिग्नाइट किसका किस्म है? कोयले का किस्म हो जाएगा। लिग्नाइट किसका किस्म है? कोयले का। बताइएगा एंथ्रासाइट कोयला जो होता है, उच्च कोटि का कोयला जो होता है, वह प्रमुखतः कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बताइएगा मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखाएं क्या कहलाते हैं? समोच्च रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं। और बताइएगा भारत के किस राज्य में कोयले का भंडारण सर्वाधिक है? झारखंड में हो जाएगा। और बताइएगा भारत के किस राज्य में कोयले का उत्पादन किस राज्य में सबसे? छत्तीसगढ़ में होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। बताइएगा मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पन हो जाएगा। बताइएगा
कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह कौन करता है? किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा होता है। बताइएगा टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अंग आंत को प्रभावित करता है। और बताइए टाइफाइड जो होता है किस घटक के कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। बताइएगा सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा अनंत बनेगा? सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 10 सतह होते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा खून का महत्वपूर्ण अंग कौन है जो स्कंदन में सहायता करता है? प्लेटलेट्स हो जाएगा। और बताइएगा आरबीसी को मुख्यतः क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। बताइएगा सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर दूरी होती है। बताइएगा मायोपिया किस दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। बताइएगा बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। बताइए विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी और 23 मार्च दोनों को मनाया जाता है। बताइएगा 30 जनवरी दोनों होते हैं शहीद दिवस। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? सी हुआंग टी के द्वारा कराया गया था। और ये किस वंश से संबंधित हो जाएंगे? सिंहुंगली वंश से। सिंहुंगली वंश से करके है, सिंहुंगली वंश से। बताइएगा मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा उपग्रह है? स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। मानव निर्मित पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। बताइए संघीय मंत्री परिषद में अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पता है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष हो जाएगा। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए? 25 वर्ष। और बताइए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। बताइएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। बच्चे में रिकेट्स हो जाएगी और वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया। बताइएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा पे उपस्थित है? 1/6 हो जाएगा। बताइए किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर ले जाने पर परिवर्तित होगा या नहीं होगा? परिवर्तित होगा। परंतु द्रव्यमान परिवर्तित होगा नहीं। द्रव्यमान समान रहेगा किंतु भार परिवर्तित हो जाएगा। बताइएगा कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? जायरे हो जाएगा। क्या नाम था? जायरे हो जाएगा। और पाम तेल का देश किसको कहा? पाम ऑयल नाइजर को कहा जाता है पाम तेल का देश। बताइएगा हड्डियों एवं दांतों की संरचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? कैल्शियम आवश्यक होता है। कौन आवश्यक होता है? कैल्शियम। बताइएगा भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा प्रारंभ कराया गया था? कनिष्क के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। और बताइएगा नियाग्रा जलप्रपात जो है वह किन किन देशों की सीमा पर स्थित है? USA कनाडा हो जाएगा। और बताइए भारत का नियाग्रा जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा गया है? चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पे स्थित है। और कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। बताइएगा ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। बताइए वासी जनजाति कहाँ से संबंधित है? लक्षद्वीप से संबंधित हो जाएगी। और बताइए चकमा जनजाति कहाँ से हो जाएगी? बांग्लादेश। और बताइए माओरी जनजाति कहाँ से? न्यूजीलैंड से संबंधित हो जाएगी माओरी जनजाति। बताइए लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? 1835 को लागू हुई थी। डेट सहित कोई व्यक्ति बता दीजिएगा। 2 फरवरी 1835 को लागू हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 1835 को। बताइएगा सुनामी हादसे से सबसे प्रभावित होने वाला देश जो 2004 के दिसंबर में कौन सा देश प्रभावित होता है? इंडोनेशिया हो जाएगा। और बताइएगा एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। और सीएनजी में मीथेन हो जाएगा। एलपीजी में ब्यूटेन और सीएनजी में मीथेन हो जाएगा। बताइएगा महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में हो जाएगा। और बताइएगा अकबर के नवरत्नों में तानसेन जो थे, तानसेन
उसका मकबरा कहाँ अवस्थित है? ग्वालियर में ही अवस्थित है। तानसेन का भी मकबरा। बताइए तात्या टोपे का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शिवपुरी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? शिवपुरी मध्य प्रदेश में हो जाएगा तात्या टोपे का। बताइएगा कॉस्ट आयरन मिलाने से, कॉस्ट आयरन में किस तत्व को मिलाने से वह तन्य हो जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व मिलाएंगे? मैग्नीशियम मिलाने से वह तन्य हो जाता है कॉस्ट आयरन में, मैग्नीशियम मिलाने से। बताइए द्वितीयक सेल को कौन सा सेल भी कहते हैं? संग्राहक सेल भी कहा जाता है। कौन सा सेल कहा जाता है? संग्राहक सेल। और बताइएगा विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोगी मीटर कौन सा मीटर होता है? किलोवाट घंटा मीटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? KWH मीटर हो जाएगा। और बताइए विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए। बताइएगा कम्यूटेटर AC को DC में कौन परिवर्तित करता है? रेक्टिफायर करे। AC को DC में रेक्टिफायर सही जवाब हो जाए, रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बताइएगा थ्रॉटलिंग प्रक्रम किस पे स्थिर रहता है? थ्रॉटलिंग प्रक्रम दाब पे हो जाएगा। और बताइएगा दाब को किस में व्यक्त किया जाता है? पास्कल में व्यक्त किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए आयरन कोर में वायु छिद्र किससे क्षति से बचाता है? हिस्टेरिसिस क्षति से बचाता है। किससे बचाता है? हिस्टेरिसिस क्षति से बचाता है। बताइए अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? लंबी कूद हो जाएगा। किससे हो जाएगा? लंबी कूद से हो जाएगा। बताइएगा गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हो जाएंगे? फिजी से हो जाएंगे। और फिजी की राजधानी का सूबा हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगी सूबा, फिजी की राजधानी हो जाएगी। बताइएगा विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप हो जाएंगे, महादेश हो जाएंगे। बताइएगा मानव के लिए जो मानवों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। मानव का महाद्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। बताइएगा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य, बताइएगा पीतल में किसका किसका सम्मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का होता है। जिसमें जस्ता कितना प्रतिशत होता है? 30% जस्ता होता है, 70% तांबा होता है। बताइएगा सल्फर के सही अणुसूत्र क्या होता है? S8 हो जाएगा सल्फर का सही अणुसूत्र। बताइएगा बोंदा पहाड़ किस राज्य में अवस्थित है? बोंदा उड़ीसा में अवस्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। बताइएगा भारत का देशांतरीय विस्तार कितना से कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। बताइएगा अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोएसिटोफिनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोएसिटोफिनोन हो जाएगा। बताइए पूर्ण स्वराज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930। और बताइए पूर्ण स्वराज का जो मांग रखा गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए वाशिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। बताइएगा जीन को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था प्रयोगशाला में। और बताइएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। बताइएगा शनि के रिंग्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? गैलीलियो महाशय के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है यह कौन सा हो जाए? किसके द्वारा कहा गया था? फेडरलिज्म के द्वारा। किसके द्वारा कहा? फेडरलिज्म। बताइएगा अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म के द्वारा किया गया था? जैन धर्म के द्वारा किया गया था। और बताइए जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाएंगे। बताइए पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? सर्प हो जाएगा। और इनका महावीर का क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। बताइएगा प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया? 12 अगस्त को मनाया जाता है। बताइए पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। और किनके जन्म दिवस? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस की पुण्य तिथि पे मनाया जाता है। पुण्य तिथि ने जन्म दिवस की तिथि पे मनाया जाता है। और बताइएगा सुभाष जन्मदिन पे। और बताइएगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और बताइए BR अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था?
14 अप्रैल 1891 को बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। बताइए वायुसेना दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइएगा शिक्षक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। बताइए विश्व फुटबॉल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 25 मई को मनाया जाता है। बताइए विश्व पृथ्वी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 22 अप्रैल को। बताइए विश्व मजदूर दिवस की स्थिति को मनाया 1 मई को मनाया जाता है। और बताइएगा मजदूर दिवस 1 मई को मनाने की प्रथा जो है कब से प्रारंभ की गई है? 1923 से प्रारंभ की गई। कब से प्रारंभ की गई? 1923 से की गई है मजदूर दिवस 1 मई को मनाने की प्रथा प्रारंभ। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस की स्थिति को मनाते हैं 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को। बताइएगा विश्व युवा बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाया जाए 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। बताइएगा वायुसेना डाक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है। बताइए बाल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 14 नवंबर को बाल दिवस। और वीर बाल दिवस की स्थिति को मनाया 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। बताइएगा सुशासन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा झंडा दिवस की स्थिति को मनाया 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एसपीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन आप लोग के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य महेश बर्नवाल का सार संग्रह एनसीईआरटी में जो पॉलिटी का दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 19 के 1 में हो जाएगा। और बताइए 19 के बी में किसका उल्लेख है? सभा करने का उल्लेख है, बिना हथियार के सभा करने का। और बताइएगा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ बनाने का प्रावधान है? 19 के सी में संघ बनाने का प्रावधान हो जाएगा। और बताइए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहीं भी संचरण आने जाने का उल्लेख है? 19 के 4 या डी में हो जाएगा। 19 के 4 या डी में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहीं भी निवास करने की का उल्लेख है? 19 के 5 या ई में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के 19 के जी में किसका उल्लेख है? जीविका जी यानी कहीं भी जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का उल्लेख हो जाएगा, वो जी में हो जाएगा। और बताइए भारतीय संविधान के 19 के एफ में पहले किसका उल्लेख था? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, जिसको 300 के क में स्थानांतरित कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। पता है संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था, वर्तमान में कौन सा अधिकार था? संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संवैधानिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार वही संवैधानिक हो गया सर जी। संवैधानिक का कानूनी अधिकार बताइएगा संविधान के कौन सा अनुच्छेद में दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड या 100 अभिशासन से संरक्षण प्रदान है? अनुच्छेद 20 में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 24 हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। बताइएगा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसके द्वारा कहा गया था? बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही कहा गया था। बताइएगा मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका हो जाएगी। कौन हो जाएगी? न्यायपालिका हो जाएगी। बताइएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है। कौन सी याचिका दायर की? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। बताए संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। बताए संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1978 में बनाया गया था। बताइएगा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? 15 का 6, अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 जोड़े गए हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा EWS हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन। बताइएगा भारतीय संविधान द्वारा
कौन से उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। बताइएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार हो जाएगा? मूल अधिकार हो जाएगा। और यह कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन 2002 से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जाएगा। बताइएगा बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम पारित हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा भारतीय संविधान में समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 14 से 18 तक। बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में शोषण के विरुद्ध हो जाएगा। और बताइए स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में उल्लेखित हो जाएगा। और बताइएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। बताइए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 से उल्लेखित हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार कौन से अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 26 से प्राप्त हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो पॉलिटी जो दिया गया था आप लोगों के मध्य वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा विषुवत रेखा जो है वह कितने महादेशों से होकर महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महादेशों से होकर गुजरती है। महादेश बोले महाद्वीप। बताइए महादेश या महाद्वीप। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य है? बेरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भूपर्पटी पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तीसरी तत्व कौन सा है? तीसरा तत्व एल्यूमिनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एल्यूमिनियम। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो इस क्रम को याद रखिएगा क्योंकि फंसाने के लिए आजकल दिया जा रहा है। बताइएगा यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटे का अंतर हो जाएगा। 9 चौक 36 यानी 360 मिनट को 60 से डिवाइड कीजिए 6 घंटा हो जाएगा। दो देशांतरों के मध्य 4 डिग्री का अंतर होता है। बताइएगा मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो वो किस देशांतर में स्थित है? 30 डिग्री में हो जाएगा। इसमें भी गुणा करके आप देख सकते हैं। बताइएगा अश्व अक्षांश किससे कहते हैं? अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। अश्व अक्षांश किसको कहा जाता है? 30 से 35 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। बताइए भूमध्य रेखा कर्क 35 हो जाएगा। बताइएगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। बताइएगा पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा था? ओशिम्ड के द्वारा कहा गया था। ओशिम्ड के द्वारा कहा गया था। बताइए पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग। जिसमें कार्बन की अत्यधिक मात्रा होगी वह नवीनतम, यानी कि जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वह अति पुरानी होगी, जिसमें ज्यादा होगी वो नई होगी। बताइएगा जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी गई है? 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और बताइए पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया गया था? सेवालो साइनोबैक्टीरिया के द्वारा उत्पादित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया? 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया। बताइएगा विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181 हो जाएगी। कितनी हो जाए? 181 हो जाएगी। बताइएगा मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्फोपो नदी काटती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी काटती है। कौन काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और मकर रेखा को 2 बार लिम्फोपो नदी काटती है। तो एनसीईआरटी महेश बर्नवाल जो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य लुसेंट का हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा तृतीय अफगान युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। बताइएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा किया गया था। किस? मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा किया गया था। बताइएगा रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। मार्च 1919 में रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। और बताइएगा कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सदस्य कौन हो जाएंगे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएन रॉय ही होंगे, मानवेंद्र नाथ राय ही होंगे। बताइएगा मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा
किसके द्वारा की, किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा, ब्रिटिश प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन हुआ था 1921 में? सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इस आगमन के पश्चात भारत में क्या हुआ था? विरोध हुआ था और हड़ताल के रूप में इसको आयोजन किया गया था। बताइएगा चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गोरखपुर जिले में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इस घटना के बाद गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन। बताइएगा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? 1920 में, 1 अगस्त 1920 को किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब से की गई थी? 1922 इलाहाबाद में। कब से? 1922 में इलाहाबाद से शुरू की गई। बताइएगा विश्व भारती की स्थापना कब की गई थी? 1921 में की गई थी, रविंद्र आर्यन टैगोर के द्वारा की। किसके द्वारा की गई थी? आर्यन टैगोर के द्वारा। बताइए पश्चिम बंगाल के संस्था जो होगा 1912 होगा, ये विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है 1921 हो जाएगा। बताइएगा पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन जो है उसका कार्य कब प्रारंभ किया था? शांति निकेतन 1922 में प्रारंभ किया था। बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी। बताइएगा प्रसिद्ध आर्य समाजवादी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब कर दी गई थी? 1925 में कर दी गई थी और एक मुस्लिम के द्वारा कर दी गई थी, करीम बदरुद्दीन ऐसी करके कुछ उसका नाम था, नाम को नहीं याद आ रहा। बताइएगा साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। बताइएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों के द्वारा दिल्ली की असेंबली में क्या किया गया था? बम फेंका गया था। कब फेंका? 1929 में, 8 अप्रैल 1929 को बम। बताइएगा लाहौर जेल में जतिन दास ने कितने दिनों के आमरण अनशन के बाद प्राण त्याग दिए थे? 64 दिन के बाद। और यह अनशन पे 13 जुलाई 1929 को गए थे और 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बताइएगा जतिन दास का जो भूख हड़ताल था वह किसके विरोध में किए थे? ब्रिटिश और भारतीय कैदियों के व्यवहार में अंतर के कारण किए थे। किसके कारण किए थे? ब्रिटिश और भारतीय कैदियों के व्यवहार में अंतर के कारण यह भूख हड़ताल किए थे। बताइएगा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य का निर्धारण कांग्रेस के किस अधिवेशन हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में हो जाएगा। बताइए कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। बताइएगा बारदोली आंदोलन जो हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, उसका प्रणोता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इसके प्रणोता थे। बताइएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? डेट सहित बताइए। 7 सितंबर 1931। और बताइएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा था। और वह किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? SS राजपुताना से गए थे और ब्रिटेन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किस में ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। बताइएगा गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास गांधी जी के द्वारा 3 जनवरी 1932 को किया गया था। बताइएगा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त 1932 को की गई थी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पूना समझौता जो हुआ था गांधी एवं BR अम्बेडकर के मध्य जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। बताइएगा पूर्व में अछूतों के लिए यानी अछूत का जो प्रावधान था उसमें अछूतों के लिए अलग से कितने सीटों का प्रावधान था? 71 सीटों का प्रावधान था। किंतु महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य जो समझौता उसके पश्चात उनके लिए 148 सीटों का आह्वान किया गया था। कितने सीटों का आह्वान किया गया था? 148 सीटों का आह्वान किया गया था। बताइएगा बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में आया था। बताइएगा भारत शासन अधिनियम 1935 इसमें किसकी शुरुआत हुई थी? भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की
प्रांतीय स्वायत्ता का प्रारंभ हुआ था और 1937 में है ना चुनाव, प्रांतीय चुनाव जो संपन्न हुए थे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुए थे। उसके तहत बताइएगा बिहार का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया, कौन बने थे? 1937 के चुनाव के पश्चात बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा बने थे। कौन बने थे? श्री कृष्ण सिन्हा बने थे। 1936 में पूर्व में बने थे, उससे पहले कृष्ण सिन्हा से पूर्व जो थे मोहम्मद यूनुस बने थे। और बताइएगा 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनाव के पश्चात पंजाब का जो था प्रधानमंत्री कौन बने थे? सिकंदर हयात बने थे। कौन बने थे? सिकंदर हयात खां बने थे। और बताए सिंध का जो कौन बने थे? अल्लाह बख्श खां बने थे। कौन बने थे? अल्लाह बख्श खां बने थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? बम्बई अधिवेशन 1915 में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। बताइएगा पहली बार किसके कार्यकाल में चुनाव प्रारंभ किए हुए थे? लॉर्ड लिनलिथियो के समय में हुए थे। और बताइए कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त की थी? 8 प्रांतों में बहुमत प्राप्त की थी। बताइएगा जिसमें पूर्ण बहुमत जो था 6 में था और 2 जगह पे साझेदारी के साथ सरकार बनाया था। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हो गया था? 1 सितंबर 1939 को किया गया था। बताइए अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। और इसका विरोध क्यों किया गया था? एक भी भारतीय व्यक्ति इसमें नहीं शामिल नहीं थे। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा फॉरवर्ड कांग्रेस से अलग होने के पश्चात बी आर अम्बेडकर ने किस संस्था का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। कांग्रेस से अलग होने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का संगठन का स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था 1939 में किया था। और बताइएगा लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा कब रखी गई थी? 1940 में रखी गई थी। और इस प्रस्ताव का प्रारूप किसके द्वारा तैयार? सिकंदर हयात खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर हयात खां के द्वारा किया गया था। बताइएगा फजलुल हक जो थे वो 1937 के प्रांतीय चुनाव में कहां के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे? फजलुल हक बंगाल के हो जाएंगे। कहां के हो जाएंगे? बंगाल के हो जाएंगे। कहां के हो जाएंगे? बंगाल के फजलुल हक हो जाएंगे। बताइएगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। बताइए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया था या अस्वीकार किया था? अस्वीकार किया था। क्या किया था? अस्वीकार किया था। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। और बताइएगा शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। और कब हुआ था? जो सफल रहा था 1945 में हुआ था। और बताइएगा इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और बताइए स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे ज्यादा अवधि तक भी रहने वाले हो जाएंगे यही हो जाएंगे। बताइएगा दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधानमंडलों में किसको बहुमत प्राप्त हुआ था? कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। इसको कुल मत का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? 91.3% मत प्राप्त हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। तो हिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य इकोनॉमिक्स प्रारंभ, ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। यमुना किसकी सहायक नदी हो जाएगी? गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गंगा हो जाएगी। और बताइएगा सिंधु नदी भारत में कुल कितना किलोमीटर इसका क्षेत्र हो जाएगा? 1114 किलोमीटर हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा रामगंगा नदी जो है वो किस राज्य से? उत्तराखंड के नैनीताल के समीप हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है। बताइए कोसी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाई थान हो जाएगा, जो नेपाल के गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है कोसी नदी। बताइएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा।
कि कहाँ हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी। बताइए अमरकंटक की पहाड़ी का समुद्र तल से कुल ऊंचाई कितना है, 1057 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1057 मीटर हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा। महानदी जो है वह किस राज्य की शोक है, उड़ीसा की शोक हो जाएगा। और बताइए महानदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 800 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 800 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा माही नदी जो है वह कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, मध्य प्रदेश के धार जिला से इसका अमझौरा के मेहद झील से निकलती है माही नदी। मध्य प्रदेश में हो जाएगा, धार जिला जो है ना मध्य प्रदेश में धार। बताइएगा साबरमती बनास जो नदी है वो उसका उद्गम स्थल कहाँ से हो जाए, अरावली पर्वत से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बैराट की पहाड़ी हो जाएगा जो जयपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बैराट की पहाड़ी जो जयपुर में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बताइएगा शर्मा लिसार सरयू एवं पूर्वी गंगा चौकिया किसकी सहायक नदी है, शारदा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, शारदा की हो जाएगी। और बताइएगा पार्वती और बामनी किसकी सहायक नदी हो जाएंगी, चंबल की हो जाएंगी। किसकी हो जाएगी, चंबल की हो जाएगी पार्वती और बामनी। बताइएगा भोटकोसिया नदी जो है वह किसकी सहायक नदी हो जाएगी, भोटकोसिया ये कोसी नदी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, कोसी की हो जाएगी। और बताइएगा सुबनसिरी जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, सुबनसिरी या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएंगी। बताए लोहित किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो हो जाएगी वो लोहित हो जाएगी। बताइएगा गोमती किसकी सहायक नदी है, सोम नदी की सहायक नदी हो जाएगी। किसकी सहायक नदी हो जाएगी, सोम की। तो ज्योग्राफी का जो भी होमवर्क आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का क्या राष्ट्र है, तीसरे स्थान का राष्ट्र हो जाएगा। और बताइएगा तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब आंध्र प्रदेश। बताइएगा केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति किससे होती है, सीमा कर से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, सीमा कर से होती है। बताइएगा कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र हो जाएगा। और ये कब दिया था, 1997 में हो जाएगा। और बताइए भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह कहाँ स्थापित किया गया था, 1897 में दार्जिलिंग में। इसे सोद्रपोंग में किया गया था, दार्जिलिंग के सोद्रपोंग में जो है ना पहला जल विद्युत गृह प्रारंभ किया गया था। बताइएगा बिग पुश थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, आर रॉडेन के द्वारा बिग पुश थ्योरी दी गई थी। बताइएगा वैसे शेयर जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है उसे कौन सा शेयर कहा जाता है, एक्टिव शेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्टिव शेयर कहा जाता है। बताइएगा कौन सा सूचकांक का प्रयोग शेयर बाजार की तेजी या मंदी के रुख को पता लगाने के लिए किया जाता है, एडी इंडेक्स, एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स। एडी इंडेक्स यानी एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स हो जाएगा। सही जवाब है इंडेक्स। बताइए विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ अवस्थित है, भारत में ही अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, भारत में। बताइएगा केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है, नागपुर हो जाएगा। और बताइए नेरी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, नागपुर में ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनुकूलन समिति की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसको कौन सी मुद्रा कहा जाता है, कठोर मुद्रा कहा जाता है। बताइएगा साख मुद्रा को कैसी मुद्रा कहा जाता है, स्वैच्छिक ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। कैसी मुद्रा कहा जाता है, ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को कौन सा पत्र क्या कहा जाता है, श्वेत पत्र कहा जाता है। बताइए भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में कब की गई थी, 1966 में की गई। कब की थी, 1966, 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। बताइए भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था, सतारा 1932 में खोला गया था। सतारा महाराष्ट्र में 1932 में खोला गया था। बताइएगा भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात कौन सा बंदरगाह करता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह करता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बताइए खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से, 56 से 61 हो जाएगा। और जिसमें किस पे जोर दिया गया था, भारी उद्योगों पे ज्यादा जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पे किस पे, कृषि पे, और तीसरे में दोनों पे, कृषि एवं उद्योग दोनों पे दिया गया था जोर। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है, हैदराबाद में हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास
संस्था हैदराबाद में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय बैंकों की विदेश में सर्वाधिक शाखाएं कहाँ है? यूके में हो जाएगा, यानी ब्रिटेन में। बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगी। रेड रिफाइनरी लिमिटेड, रेड रिफाइनरी लिमिटेड हो जाएगा। बताइए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? रैंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रैंड हो जाएगा। बताइएगा तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के बाड़मेर में पाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किसी देश द्वारा आयात पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? ट्रैफिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैरिफ, सॉरी टैरिफ कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य विविध विविध का जो होमवर्क दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा कमल का फूल किसका प्रतीक हो जाएगा? संस्कृति एवं सभ्यता का हो जाएगा। बताइएगा प्रगति का प्रतीक कौन हो जाएगा? चक्र हो जाएगा। बताइए ओलिव की शाखा किसका प्रतीक होंगी? शांति का प्रतीक हो जाएंगी। बताइएगा क्रांति या खतरे का सूचक? लाल झंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल झंडा हो जाएगा। परिवार नियोजन जो हो जाएगा वो लाल त्रिकोण से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक क्या होगा? झुका झंडा हो जाएगा। राष्ट्रीय शोक का झुका झंडा हो जाएगा। और संकट का जो होगा वो उल्टा झंडा हो जाएगा। बताइएगा विरोध का प्रतीक किसका, कैसा झंडा का? काले झंडे से हो जाएगा। बताइएगा कनाडा का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या हो जाएगा? गंजा ईगल हो जाएगा। और जापान का आइबिस, और न्यूजीलैंड का कीवी हो जाएगा। और जो उड़नहीन पक्षी हो जाएगा। बताइएगा यूके का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय पशु या पक्षी रॉबिन रेड ब्रेस्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रॉबिन रेड ब्रेस्ट हो जाएगा। बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ हो जाएगा। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैंथेरा टिग्रिस। बताइएगा यातायात जाने को संकेत देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हरे प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू के लिए न्याय का प्रतीक, जो हाल फिलहाल में पट्टी को हटा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, खोल दिया। बताइएगा क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश की विमानन सेवा है? ये ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया संबंधित हो जाएगा। बताइएगा ओए किस देश की विमानन सेवा है? ओए फ्रांस का हो, सॉरी ओए ग्रीस का हो जाएगा। ओए ग्रीस का ओलंपिक एयरवेज हो जाएगा। बताइएगा गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज किस देश का? इंडोनेशिया का हो जाएगा। बताइए आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस आयरलैंड का हो जाएगा। और आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन हो जाएगी। बताइए कुवैत एयरलाइंस किससे संबंधित है? कुवैत से हो जाएगा। बताइएगा जापान एयरलाइंस जापान से हो जाएगा। बताइएगा इबेरिया जो हो जाएगा विमान सेवा, इबेरिया किस देश का हो जाएगा? स्पेन का हो जाएगा इबेरिया। और बताए एयरलंका किस देश का हो जाएगा? श्रीलंका का हो जाएगा। और बताए आज लास्ट बता दीजिए एरोफ्लोट किसका हो जाएगा? एरोफ्लोट रूस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। तो लुसेंट का जो भी विविध दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा एक पहिया वाला जो गाड़ी, एक पहिया वाली जो रेडी होती है वो किस श्रेणी का उत्तोलक होती है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होती है। और बताइएगा नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय का हो जाएगा। नींबू निचोड़ने का मशीन। और बताइएगा द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ कितना होता है? एक से अधिक होगा। और प्रथम श्रेणी का कितना होता है? कम, ज्यादा और एक दो तीनों होता है। और तृतीय श्रेणी का कितना हो जाएगा? एक से कम हो जाएगा। और बताइएगा मनुष्य का हाथ जो है किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? तीसरे श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। और बताइएगा स्टेपलर जो होता है वो किस श्रेणी का हो जाएगा? तृतीय श्रेणी का हो जाएगा स्टेपलर। बताइएगा रोटी पकाने वाली जो चिमटा होता है तृतीय श्रेणी का हो जाएगा। बताइएगा आइजक न्यूटन की पहली पुस्तक प्रिंसिपिया, इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1687 में किया गया था। और यह किस भाषा में किया गया था? लैटिन भाषा में किया गया। सही जवाब हो जाएगा किस भाषा में किया गया था? लैटिन भाषा में किया गया था। और बताइएगा न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? पहले गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। पता है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है वो क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। बताइएगा वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं उसको क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। बताइएगा चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने पर व्यक्ति को थोड़ी दूरी तक उसी दिशा में दौड़ने के लिए
दौड़ना पड़ता है, किस नियम से संबंधित हो जाए? प्रथम जड़त्व का नियम या प्रथम नियम से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा गाड़ी का एकाएक खुलने, रेलगाड़ी का एकाएक खुलने पे अब हम लोग को पीछे की ओर झटके का महसूस होता है, किससे संबंधित हो जाएगा? जड़त्व का नियम हो जाएगा, स्थिर जड़त्व हो जाएगा। किस कौन सा हो जाएगा? स्थिर जड़त्व। पहला नियम से संबंधित। बताइएगा किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, या उसी दिशा में होती है, या किससे संबंधित हो जाएगा? द्वितीय नियम से हो जाएगा। और बताइए संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग, यानी संवेग p बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। बताइएगा गति के पहले नियम में किस किस के बीच संबंध प्रदर्शित किया गया है? वेग और समय के बीच में संबंध प्रदर्शित किया गया है। और बताइएगा गति के द्वितीय नियम में किस किस स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदर्शित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बल बराबर क्या होता है? ma, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। बताइएगा v बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर u प्लस at हो जाएगा गति के पहले नियम से। और द्वितीय गति के दूसरे नियम से s बराबर क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। और गति के तृतीय नियम से v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा क्रिकेट खेलते वक्त क्षेत्ररक्षक को गेंद पकड़ने पर गेंद को थोड़ी देर पीछे लेना पड़ता है, ये किसके लिए लेना पड़ता है? दूसरे नियम से संबंधित है और चोट कम लगे, संवेग को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। दूसरे गति नियम से संबंधित हो जाएगा। तो फिजिक्स का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सभी पादप कोशिकाओं में कुछ प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक कौन होते हैं? पादप कोशिका में पाए जाने वाले लवक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लवक हो जाएंगे। बताइएगा पर्णहरित की उपस्थिति के कारण पौधे कैसे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं? हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। और पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे के लिए अत्यधिक उपयोगी कौन होता है? पर्णहरित हो जाएगा, क्लोरोफिल उपयोगी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पर्णहरित हो जाएगा। पता है लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित। अवर्णी हरित लवक हो जाएगा, वर्णी, अवर्णी, हरित हो जाएंगे, 3 होते हैं। बताइएगा सेब का लाल रंग जो है किस वर्णक के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण सेब का लाल रंग होता है। बताए टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण होता है। बताए पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिकोजेंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरिकोजेंथिन के कारण होता है। और बताए हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। किस वर्णक पूछ रहे हैं किसके कारण? किस वर्णक के कारण होता है? जेंथोफिल वर्णक के कारण होता है। बताए बताइएगा गाजर का वर्णक कौन हो जाएगा? कैरोटीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैरोटीन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसकी अनुपस्थिति के कारण, बताइएगा पौधे में डिक्टियोसोम किसको कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। पौधे में उपस्थित गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। बताइएगा गोल्जी काय किसका निर्माण का प्रमुख स्थल होता है? गोल्जी काय में ग्लाइकोपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का प्रमुख स्थल होता है गोल्जी काय। बताइएगा न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो किसके रूप में बना होता है? किसकी संरचना से बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन की संरचना से बना होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? पैलेट वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? पैलेट के द्वारा की गई थी। और राइबोसोम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रिका में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस केंद्रिका में होता है। बताइएगा जब जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इनका निर्माण गोल्जी कायों से होता है। किनका निर्माण जंतु कोशिकाओं में गोल्जी कायों से होता है? लाइसोसोम का होता है। किसका होता है? लाइसोसोम का होता है। बताइए लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे महाशय के द्वारा की गई थी। और बताइएगा पाचन थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को ही कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम। और इसका मुख्य कार्य जो होता है पाचन का ही कार्य होता है, पाचन में सहायता करने का कार्य होता है। बताइएगा
पादप कोशिका में जो वसा का संश्लेषण करते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्फीरोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फीरोसोम कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में जो वसा का संश्लेषण करते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्फीरोसोम कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पादपों में प्रकाशीय श्वसन और कोशिका में हाइड्रोजन परऑक्साइड उत्पादन में कौन सहायक होता है? माइक्रोबीड्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सॉरी, प्रोक्सीसोम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रोक्सीसोम हो जाएंगे, जिनकी सहायता से पादपों में प्रकाशीय श्वसन एवं हाइड्रोजन परऑक्साइड से कोशिका में उत्पादन होता है। बताइएगा कोशिका द्रव में जल, रस और उत्सर्जी पदार्थों को घेरने वाली एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? रसधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसधानी कहा जाता है। बताइए पादप कोशिकाओं में रसधानी कितना प्रतिशत तक स्थान करती है? 90% तक स्थान घेरती है। बताइए कोशिका में अचल संपत्ति किसको कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। बताइएगा कोशिका में केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका में केंद्रक की खोज की गई थी। तो और बताइएगा कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? केंद्रक ही हो जाएगा। तो बायो का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। तो बताइएगा शहनाई का जीआई टैग जो है कहाँ किसको मिला है? बनारस को मिला है। बेसन के लड्डू बनारस को ही, और तिरंगा बर्फी बनारस को ही मिला है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। किस को शामिल किया गया है? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को किया गया। किसको किया गया? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को किया गया है। बताइएगा खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपोरेटर किसके द्वारा, किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। बताइएगा किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा की गई। और बताइएगा सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में भारत के किस शिक्षण संस्थान को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान का दर्जा दिया गया? आईआईसी बंगलौर को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में भारत के। बताइएगा इंटरनेशनल कैट बिग अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिग कैट अलायंस का भारत में स्थापित होगा। बताइएगा कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया जाएगा? तेलंगाना में किया गया। बताइए महिला संवाद अभियान किसके द्वारा? बिहार राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। अभी बिहार सब चीज में आगे चल रहा है। और हाल फिलहाल में आप लोग के लिए प्रत्येक एग्जाम में 100 रुपए के शुल्क के साथ आप लोग कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। बताइएगा हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और इसकी अभी घोषणा ही की गई है, अभी इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीय अध्यादेश को मसौदे को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। और बताइएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को चुना गया है। बताइए किस राज्य में स्थित सिल्कियारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाथ सुरंग परिवर्तित कर दिया गया है? उत्तराखंड के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है। बताइएगा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगी। बताइएगा भारत ने 6ठी एशियाई अंडर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। बताइएगा किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा ईस्टर पर 30 घंटे के लिए युद्ध का संघर्ष विराम दिया गया है? रूस के द्वारा। भी रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा था उसमें ईस्टर के मौके पे रूसी राष्ट्रपति के द्वारा 30 घंटे का विराम दिया गया था, घोषणा किया गया था। बताइए प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय का कहाँ लॉन्च की गई है? नई दिल्ली में लॉन्च की गई है संस्कृति का 5वां अध्याय। बताइएगा किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। बताइएगा किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन, वो तो 1000 दिन नहीं, दूसरे अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस में लौटे हैं? ये रूस के हो जाएंगे। और 1000 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत करने वाले हो जाएंगे ओलेव कोनोनोव हो जाएंगे, और ये भी रूस के ही हो जाएंगे जो 1000 दिन से अधिक तक अंतरिक्ष में व्यतीत किए हैं। बताइएगा
भारत के 23वें विधि आयोग के रूप में किन्हें अध्यक्ष चुना गया है? दिनेश महेश्वरी को हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ग्राम स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। बताइएगा भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 19% बढ़ गया। बताइएगा भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 19 बढ़ा है। बताइएगा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया। और बताइए हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को हुआ था। और बताइएगा महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी, सही जवाब 22 मार्च 1912 को हुई थी। और बताइएगा बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जनजातीय गौरव दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है अपना लोग बिहार से अलग हो गया था। बताइएगा भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन में हिस्सा लिया है? यूएई में हो जाएगा। कहा? और बताइएगा विश्व में सबसे सुरक्षित देश जो है वो निवास करने के लिए कौन सा हो जाएगा? यूएई है। कौन हो जाएगा? यूएई, जो सबसे सुरक्षित देश है। बताइएगा 22 अप्रैल 2025 को जो हुआ था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट किए गए थे। वो कहाँ, किस अभ्यारण्य में शिफ्ट किए गए थे? गांधी सागर अभ्यारण्य में किए गए थे। और यह किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और बताइएगा मध्य प्रदेश को भारत का कौन सा राज्य कहा जाता है? टाइगर स्टेट का उपमा भी दिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जम्मू कश्मीर के पहलगांव के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे? बैसरन मैदान में मारे गए थे। और इसका जो उत्तरदायी था वो कौन लेता है? एलटीएफ करके कुछ था, एटीएफ है, टीआरएफ, सही जवाब हो जाए। टीआरएफ के द्वारा लिया गया था, इसका जो जिम्मेवारी लिया गया था। टीआरएफ संगठन जो है ना, आतंकवादी संगठन, वो इसका जिम्मेवारी लिया था। बताइएगा आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के हो जाएगा, मध्य हो जाएगा। और बताइए आईपीएल में 100 से ज्यादा T20 में 100 से ज्यादा अर्धशतक मारने वाले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? विराट कोहली ही हो जाएंगे। और बताइए T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय रोहित शर्मा हो जाएंगे, द हिटमैन। बताइएगा एक क्रिकेटर्स वाइफ की जो स्टोरी जो अभी हाल फिलहाल में किससे संबंधित हो जाएगी? चेतेश्वर पुजारा। क्रिकेटर्स वाइफ बुक का जो अनावरण किया गया चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पामरी के द्वारा किया गया। बताइएगा लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? आर्म डुप्लांटिस को किया गया। किनको किया गया? आर्म डुप्लांटिस को। बताइएगा गरिया बोरसो और बोरोन उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? त्रिपुरा में किया गया। कहाँ किया गया? त्रिपुरा में किया गया है। बताइएगा आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। पता है पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई। बताइएगा गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रियंका चोपड़ा जोन्स को। प्रियंका चोपड़ा जोन्स को गोल्ड हाउस गाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निक जोन्स इनके हस्बैंड का नाम हो जाएगा। बताइएगा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर अच्युत सामंत को किया गया। किनको किया गया? डॉक्टर अच्युत सामंत को किया गया। बताइएगा किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन के द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा। बताइएगा आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? चीन रहा है। कितने पदकों के साथ शीर्ष पे रहा है? 13 पदकों के साथ। और भारत की कौन से स्थान? तीसरे स्थान पे, 7 पदकों के साथ रहा है तीसरे स्थान पे। बताइएगा यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है? 16 जियो पार्कों को शामिल किया है। बताइएगा दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ चली है? चेन्नई में चली है। कहाँ चली है? चेन्नई में चला है। बताए खोमजोंग दिवस कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। बताए चाप चारकूट मिजोरम हो जाएगा, चाप चारकूट महोत्सव। बताइएगा भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास को पोस्टपोन कर दिया है, अवरोध कर दिया है? श्रीलंका के द्वारा कर दिया गया। बताए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला। ये देश के बहुत बड़े उद्योगपति हो जाएंगे। बताइएगा किस राज्य के पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? सिक्किम के। हरियाणा भी दिया है, राजस्थान भी दिया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में होगा। और बताइएगा रामुल्लू, रामुल्लू पट्टी श्री रामुल्लू की जो मूर्ति है अमरावती में स्थापित की गई है। बताइएगा मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। कहाँ किया गया? मोदी स्मृति संग्रहालय बिहार में किया गया। बताइएगा भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान दिए हैं? अफगानिस्तान को दिए। किसको दिए? अफगानिस्तान को दिए। बताइए किस राज्य ने 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए हैं? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किए गए 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त किए। और बताए मलेरिया जो होता है वह मानव शरीर के किसको प्रभावित करता है? तिल्ली को प्रभावित, आरबीसी को करता है। और मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम उसको ही कहिए, प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। बताइएगा पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? कुनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? कुनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। और बताइएगा और अभी हाल फिलहाल में जो भारत के जो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर जो बने हैं रोहित कृष्णा बने। कौन बने? रोहित कृष्णा। इससे पहले जो बनी थी महिला थी 88वां जो दिव्या देशमुख हो जाएंगी और 89वां है शायद ये 89 रोहित कृष्णा जो है एल श्री और दिव्या देशमुख जो बनी है 88वां वो महाराष्ट्र की हो जाएंगी। और 88वीं तो बनी है लेकिन ऑल ओवर महिलाओं में ये 5वीं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 5वीं हो जाएंगी। बताइएगा T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी? विराट कोहली। विराट कोहली हो जाएंगे पहले, दूसरे रोहित शर्मा हो जाएंगे। बताइए किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिस ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया को। किसको सम्मानित किया है? पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया है। तो और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है? IISc बंगलौर। किसको? IISc बंगलौर। तो आज का जो होमवर्क सीरीज था वो यहीं पर समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य जैसा कि ग्रुप का नियम है लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पहली बार आम बजट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पहली बार आम बजट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप से एवं दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ज्यादा पहली बार अगर हमारे इस चैनल पे आए हैं, हमारे इस चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।